साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे। नवाज शरीफ पेशी के लिए मरी से इस्लामाबाद के लिए रवाना। मरियम नवाज और इसहाक डार भी नवाज शरीफ के हमरा कुछ देर बाद एहतसाब अदालत में पेश होंगे। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 3 दरखास्तें दायर कर दी। नवाज शरीफ की जमशुदा प्रॉपर्टी रिलीज करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को आज तक गिरफ्तार करने से रोक रखा था। इस्लामाबाद पुलिस ने नवाज शरीफ को पेशी पर खुसूसी सिक्योरिटी फराहम कर दी। खारदार तारे लगाकर हाई कोर्ट आने वाले रास्तों को बंद कर दिया। इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म के लिए चेयरमैन पीटीआई को पेश न किया जा सका। वजारत दाखिला की इलेक्शन कमीशन को अडियाला जेल जाकर केस की समाअत करने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन का बरहमी का इजहार। कहा कि वजारत दाखिला कैसे हमें हुक्म दे सकता है। वजारत दाखिला अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो इलेक्शन कैसे कराएगी। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। सभा 13 नवंबर तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, नवाज शरीफ अनोखे और लाडले नजर आते हैं। हम पहले से कहते थे कि इलेक्शन की तारीख नवाज शरीफ के लिए रोकी गई है। नवाज शरीफ अच्छी सियासत करें वरना गो नवाज गो के नारे लगेंगे। नवाज शरीफ ने अगर चेयरमैन पीटीआई वाला किरदार अदा किया तो वो भी तारीखी मिसाल बन जाएंगे। नवाज शरीफ रियासत को बचाएं, खुर्शीद शाह की हाथ जोड़कर अपील। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मौजूदा सियासत के तहत इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं। जिस सियासत से मुल्क और आवाम को नुकसान हो उसका कायल नहीं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नहीं गया। मुल्की मसाइल हल करने की कोई कोशिश नजर नहीं आती। सियासतदान अस्करी और जुडिशल क़यादत साथ बैठेंगे तो मसाइल हल करेंगे। नैब का काम जोड़ तोड़ के अलावा और कुछ नहीं। सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात इस्तेमाल किए जाते हैं। चीफ जस्टिस और नए चेयरमैन नैब सूरत हाल का नोटिस लें। पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का एतराज नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड कभी मिली ही नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलना पीपल्स पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं होगी। नई हुकूमत किसकी होगी अवाम फैसला करेंगे। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे महंगा। कीमत 279 रुपए 50 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 400 पॉइंट्स तक गिर गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए गैस 200% तक महंगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने वजारत पेट्रोलियम की समरी मंजूर कर ली। जराये के मुताबिक घरेलू सारिफीन के लिए गैस 172% महंगी हुई। सारिफीन पर 395 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सीमेंट, बरामदी सनत, सीएनजी सेक्टर के लिए भी गैस महंगी। प्रोटेक्टेड सारिफीन से माहाना 10 के बजाय 400 रुपए फिक्स्ड चार्जेस लिए जाएंगे। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। महंगाई कम होगी। स्टेट बैंक ने खुशखबरी सुना दी। रवा माली साल महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की पेशगोई। रिपोर्ट में कहा, गुज़श्ता माली साल मईशत को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना रहा। ज़र मुबादला की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। तरक्की की शरह 2 से 3% के दरमियान रहने की तवक्को। ईंधन की कमी, पीआईए का अंदरूने मुल्क फजाई ऑपरेशन मुसलसल तीसरे रोज भी मुतासिर। कौमी एयरलाइन की मजीद 20 परवाजें मनसूख। कराची एयरपोर्ट से लाहौर, इस्लामाबाद, गवादर, मुल्तान, सखर, तुर्बत जाने वाली 7 परवाजें उड़ान न भर सकी। पेशावर से 3 और लाहौर एयरपोर्ट पर 2 परवाजें मनसूख। परवाजें मनसूख होने से पीआईए को यौमिया 50 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाली मेट्रो बस हादसे का शिकार। ड्राइवर की मुबैना गफलत की वजह से सिंगल ट्रैक पर ओवरटेकिंग के दौरान हादसा हुआ। मेट्रो बस बाउंड्री वॉल से टकरा गई। निगरान वज़ीर आला सिंध का गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज सक्खर के 5 साल की फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म। बेकायदगियों पर डायरेक्टर फाइनेंस को मुअत्तल कर दिया। मकबूल बाकर का सक्खर में हाई स्कूल का दौरा। प्रैक्टिकल्स ना करवाए जाने पर इंचार्ज आईटी लैब पर बरहम। सिविल अस्पताल सक्खर के दौरे पर किचन का मुआयना, बजट और दीगर मामलात पर इंक्वायरी का।
निगरान वजीर आला पंजाब का DHQ ओकाड़ा का दौरा, मरीजों की अद्वियात और टेस्ट बाहर से करवाने की शिकायत। मोहसिन नकवी का मरीजों के पैसे वापस करने का हुक्म। ट्रॉमा सेंटर का नजरसानी शुदा प्लान जल्द तैयार करने और डायलिसिस सेंटर के लिए 15 नई मशीनें खरीदने की हिदायत। पेशावर के इलाके कोहाट अड्डे के करीब गाड़ी पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बांग्लादेश में माल बरदार ट्रेन मुसाफिर ट्रेन से जा टकराई, 17 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। हादसा ढाका के नवाही स्टेशन पर पेश आया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 7 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। रफा क्रॉसिंग से इमदादी सामान के मजीद 20 ट्रक गजा पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा पहुंचने वाली इमदाद की यह तीसरी खेप है जो गजा के लोगों को दरकार यौमिया इमदाद का 4% भी नहीं। अमेरिका ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज पर हमलों में ईरान सहूलत फराहम कर रहा है। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कार्बी ने कहा कि ईरान हमास और हिज़्बुल्लाह की हिमायत जारी रखे हुए हैं। गजा जंग के बाद इराक, शाम और दीगर मकामात पर अमरीकी अफवाज पर हमले हुए हैं। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन इसराइल पहुंच गए। सदर मैक्रोन का गजा में जारी जंग पर इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। फ्रांसीसी सदर मगरबी पट्टी पर इसराइली फोर्सेज और आबादकारों के इनखला पर भी जोर देंगे।